तो हेलो गाइस, एनिमी वॉइस फायर में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, सैन जो कि बैरेट लूमेल और कैलिन ये दोनों को निपटाने के बाद ब्रांड को वहां से लेके एकेडमी चला गया था। और अब आगे तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है एकेडमी के अंदर जो कि रिज्यूम प्रिंसेस आयरन के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है स्वॉर्डमैनशिप का। तभी हम देखते हैं रिज्यूम को जो कि प्रिंसेस आयरन के ऊपर एक अटैक कर दी होती है। तभी हम देखते हैं प्रिंसेस आयरन को जो कि रिज्यूम के अटैक को ब्लॉक करने में बहुत मुश्किल हो रही हो। तभी प्रिंसेस आयरन रिज्यूम को पीछे ढकलते हुए कहती है तुम्हें इससे भी अच्छा बेहतर करना होगा। तभी वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ फाइट कर ही रहे होते हैं। तभी रिज्यूम वहां से स्वीप करते हुए प्रिंसेस आयरन के पीछे आ जाती है और स्वॉर्ड रखते हुए कहती है ये मैच मैं जीत चुकी हूँ, योर हाईनेस। तभी प्रिंसेस आयरन पीछे की तरफ देखते हुए थोड़ा शॉक होते हुए कहती है क्या, फिर मुंह बनाते हुए कहती है मैं रियल में तुम्हें हरा नहीं सकती हूँ, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ रिज्यूम? और मैंने तुम्हें कहा था ना जब हम 2 जन हो तो तुम मुझे आयरन करके बुला सकते हो। तभी रिज्यूम अपने सर खुजाते हुए कहती है उप्स, हाँ मैं भूल गई थी, मुझे माफ करना योर हाईनेस। तभी प्रिंसेस आयरन चिढ़ते हुए कहती है आयरन का हो। तभी रिज्यूम भी घबराते हुए कहती है यस मिस आयरन। तभी वहाँ पर एक पर्सन की आवाज आती है माय लॉर्ड। तभी प्रिंसेस आयरन और रिज्यूम वो आवाज सुनते ही उस तरफ ही देखने लगते हैं और तभी प्रिंसेस आयरन कहती है उनके साथ ज्यादा ही हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं ब्रांड को जो कि सैन का एक पंच लगते ही वो खिसकता हुआ थोड़ा दूर चले जाता है। देखते हैं सैन को जो कि वो अटैक करने के बाद अपने मन में सोचते हुए कहता है ब्रांड जो कि एक सिंपल सा लेबर है इसलिए उसे काफी मार सहना पड़ा। ब्रांड की तरफ देखते हुए कहता है अच्छा स्टेमिना भी हो सकता है जो कि उसे काम आ जाए। ब्रांड की तरफ देखता है कि ब्रांड एकदम से थक चुका है और तभी सैन मुंह बनाते हुए कहता है क्या तुम अभी तो थक चुके हो? तभी हम ब्रांड की तरफ देखते हैं जो कि ब्लड का वॉमिटिंग करते हुए कहता है नहीं नहीं आप कंटिन्यू रखो माय लॉर्ड। तभी सैन ब्रांड की तरफ देखते हुए कहता है क्या ब्लड है? तभी सैन ब्रांड के बारे में सोचते हुए कहता है अगर ये ट्रेनिंग डिफिकल्ट है तो इसमें कोई मदद नहीं किया जा सकता और ब्रांड पर किसी भी वक्त अटैक हो सकता है जैसे कि बैरेट के साथ हुआ। ब्रांड को अपने बचाव के लिए खुद पर निर्भर होना चाहिए। ब्रांड सैन से सवाल करते हुए कहता है क्या कैलिन के बारे में आप श्योर हो माय लॉर्ड? तभी सैन ब्रांड को बताते हुए कहता है तुम्हें किसी भी बात को चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब वो हमारी साइड है। तभी हम देखते हैं रात के सीन को जो कि कैलिन के ऊपर एक स्पेल पड़ते हुए सैन अपने काबू में कर रहा होता है और ब्रांड भी सैन को ऐसा करता हुआ देख रहा होता है। तभी सैन कैलिन के ऊपर मिस्टीरियस स्पेल पढ़ते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है उफ, बहुत लंबे समय से ऐसा ना करने के कारण मुझ पर बहुत दबाव आ रहा है। और शैडो साइकी A9 स्टार का डार्कनेस एट्रीब्यूट स्पेल ये शैडो से नया पर्सन बनता है और मैं इच्छा अनुसार उस पर्सन को कंट्रोल करते हुए ऑर्डर भी दे सका हूँ। फिर सैन वो पर्सन को बांधे हुए रस्सी को काटते हुए कहता है मैं इस चीज का उपयोग अपने पिछले लाइफ में एक ही बार यूज किया था। हम देखते हैं वो पर्सन को जो कि रस्सी खोलने के बाद सैन के सामने नील डाउन करते सिर झुकाते हुए बैठा होता है। तभी सैन उससे पूछते हुए कहता है अब तुम कौन हो? तभी वो पर्सन बताते हुए कहता है मैं कैलिन डियागो हूँ, विलियस का एक नाइट गार्ड। मैं ऑर्डर के चलते रूवेन आया था लॉर्ड सैन पर नजर रखने के लिए। तभी सैन कहता है बहुत अच्छा। फिर सैन थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है तो फिर तुम्हारा मास्टर और लॉर्ड कौन है? तभी कैलिन बताते हुए कहता है मैं लॉर्ड एचएल का सर्वेंट और उनको ही सर्व करता हूँ और मैं उनकी ही सेवा करता हूँ, लेकिन मैं अब आपकी सेवा करना चाहता हूँ माय लॉर्ड। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे एक्सेप्ट करें। तभी सैन कैलिन की बातें सुनकर थोड़ा हंसते हुए कहता है बहुत अच्छा, अब जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। तुम विलियस रिटर्न जाकर एचएल को बताओगे कि मैं जो कुछ बताऊंगा तुम उसे बताना। फिर सैन एक डेविल सी हंसी हंसते हुए कहता है समझ गए तुम? तब कैलिन भी आंसर देते हुए कहता है आपका सर्वेंट कैलिन डियागो समझ गया, जैसा आप ऑर्डर दोगे वैसा ही मैं जाके करूंगा माय लॉर्ड। ये बोलते हुए उसकी आंखें चमक रही होती है। तभी सैन उसकी आंखों के बारे में सोचते हुए कहता है उसकी आंखें लॉयल्टी से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी और वही चीज है जो मुझे परेशान कर रही है। फिर कहता है लेकिन ये मुझे लगता है कि ठीक होना चाहिए है ना? तभी ब्रांड सैन को आवाज लगाते हुए कहता है माय लॉर्ड आप ठीक तो है ना? इसे एरिन आवाज लगाते हुए कहती है मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम यहाँ पर मुझे दिखोगे, क्या तुम अपने नाइट के साथ यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आए हो? तभी ब्रांड और सैन को देखते हैं जो कि ब्रांड झुकते हुए ग्रीटिंग करते हुए कहता है योर हाईनेस। तभी सैन भी जवाब देते हुए कहता है हाँ, क्या आप भी यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आए हो योर हाईनेस? फिर प्रिंसेस आयरन सैन को बताते हुए कहती है हाँ, मैं और रिज्यूम यहाँ पर हर वीक स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस के लिए आते हैं। स्पेशली रिसेंटली जो हुआ है उसके बाद से हम लोग यहाँ आने लगे। मैंने सोचा कि हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। तभी सैन अपने मन में सोचते हुए कहता है उसका मतलब 1 हफ्ता पहले हुई घटना से है। तभी सैन पिछले हफ्ते के बारे में याद करते हुए कहता है बैरेट लूमेल जो कि हॉस्पिटल के बाहर पीटा हुआ पाया गया है अधमरे हालत में। उसकी बॉडी में मार लगने के कारण पूरा घाव भरा हुआ था, लेकिन बैरेट ने ये नहीं बताया कि उसके साथ ऐसा किसने किया करके। तो में ऐसा नहीं था कि वो नहीं कहेगा, बल्कि ऐसा था कि वो नहीं कर सकता था और वो फिर भी मैजिक का यूज नहीं कर सकता है। फिर रिज्यूम की तरफ देखते हुए कहता है लेकिन रिज्यूम का रिएक्शन अनएक्सपेक्टेड है। मैंने सोचा था कि रिज्यूम उसके मरने से वो खुश होगी। सैन यही सब सोच रहा होता है। तभी हम देखते हैं लिटिल वन को जो कि नाना ऊपर से जंप मारते हुए आ रही होती है और डैडी करके चला रही होती है। सैन और ब्रांड को देखते हैं जो कि जल्दी से ऊपर की तरफ देखने लगता है और एकदम से देखते हुए एकदम से घबरा जाता है। ब्रांड तो घबराते हुए कहता है नाना। तभी सैन भी देखते हुए कहता है क्या, लेकिन मैंने तो कैरम के हवाले छोड़ के गया था। तभी हम देखते हैं कैरम को जो कि एकदम घोड़े बेच के सो रही होती है। तभी प्रिंसेस आयरन नाना को कैच करते हुए कहती है यहाँ पर ये चाइल्ड कहाँ से आ गई है? तभी नाना जो कि चिल्लाते हुए कहती है डैडी डैडी, नाना को डैडी मिल गई
है। तभी हम देखते हैं प्रिंसेस आयरन को, जो कि नाना साइन को देख के डैडी रेडी कर रही होती है। प्रिंसेस आयरन तो शॉक हो जाती है ये सुनते हुए। प्रिंसेस आयरन तो शॉक होते हुए कहती है, क्या डैडी? प्रिंसेस आयरन को देखते हैं जो कि घबराते हुए अपने मन में सोचते हुए कहती है, ये किसके साथ मुंह काला करा के आया है। हम सैन को देखते हैं जो कि उन लोगों के सामने वो एकदम से अकवर्ड लगने लगता है और मुंह बनाने लगता है। तो प्रिंसेस आयरन सैन से सवाल करते हुए कहती है, ये कैसे हुआ? तभी सैन आयरन और रिज्यूम को पूरी बातें बताते हुए कहता है, ये सब हुआ था। तभी हम देखते हैं प्रिंसेस आयरन को, जो कि अपना पसीना पोंछते हुए कहती है, ओह तो ये तुम्हारी चाइल्ड नहीं है, थैंक गॉड। फिर कहती है, मैं तो पूरी तरह से गलत समझ रही थी जब नाना ने तुम्हें डैडी करके बुलाया था। सैन की तरफ देखते हैं जो कि मुंह बनाने लगता है। तभी प्रिंसेस आयरन सैन को देखते हुए कहती है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारे अंदर भी सॉफ्ट हार्ट होगा करके। तभी सैन में मुंह बनाते हुए सोचते हुए कहता है, ओह नहीं, मैं उसे मेरे नाम को इतनी धट्टी बातें नहीं करने दे सकता हूँ, नहीं उसके मन में सोचने दे सकता हूँ। तब ब्रांड भी अपने मन में सोचते हुए कहता है, एकेडमी वालों को पता चल गया तो ये हमें निकाल देंगे। और प्रिंसेस आयरन को ये भी पता है कि नाना एक ड्रैगन है। तभी प्रिंसेस आयरन हंसते हुए कहती है, तुम चिंता मत करो सैन, मेरे द्वारा किसी को पता नहीं चलेगा और ना ही मैं किसी को बताऊंगी। ब्रांड और सैन एकदम से शॉक हो जाते हैं ऐसी बातें सुनकर। तभी सैन भी शॉक होते हुए कहता है, क्या सच में यू आर हाइनेस? प्रिंसेस आयरन हंसते हुए रिज्यूम की तरफ देखते हुए कहती है ना रिज्यूम? रिज्यूम को देखते हैं जो कि नाना का गाल पकड़ते हुए हंसते हुए खेल रही होती है। प्रिंसेस आयरन की तरफ देखते हुए कहती है, ऑफ कोर्स यू आर हाइनेस। रिज्यूम कहती है, मेरे पास ऐसा कोई फ्रेंड नहीं है जो कि मैं किसी को बता सकूं। तभी हम देखते हैं प्रिंसेस आयरन और सैन को, जो कि रिज्यूम की बातें सुनकर एकदम से शॉक हो जाते हैं। प्रिंसेस आयरन तो एकदम घबरा जाती है। तभी सैन सवाल करते हुए कहता है, लेकिन क्यों? तभी प्रिंसेस आयरन सैन की तरफ देखते हुए कहती है, क्योंकि मैं उसे फील करती हूँ। फिर प्रिंसेस नाना की तरफ देखते हुए कहती है, ना तो वो इंसान है ना तो वो ड्रैगन है, ये निश्चित रूप से उसके लिए सौभाग्य की बात है। फिर प्रिंसेस आयरन सैन से कहती है, तुमने उसे अपने साथ रखा है तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी अगर मैं कभी कभी तुम्हारे रूम में आ जाऊं तो? तभी सैन घबराते हुए कहता है, क्या मेरे रूम में? तभी प्रिंसेस आयरन शर्माते हुए ब्लेसिंग करते हुए कहती है, तुम मुझे गलत मत समझना, मैं सिर्फ नाना को ही देखने के लिए ही आऊंगी। सैन कहता है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी हम प्रिंसेस आयरन को देखते हैं जो कि सैन की बातें सुनकर एकदम से फ्रीज हो जाती है, हाँ बोलता हुआ सुन के। तभी सैन कहता है, लेकिन ये हमारा सीक्रेट रहेगा। प्रिंसेस आयरन भी जल्दी से हाँ बोलते हुए कहती है, मैं अपनी जबान देती हूँ, और हल्के से स्माइल करते हुए ब्लेसिंग करने लगती है और कहती है, ये हमारा सीक्रेट होगा। फिर सैन कहता है, ठीक है फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हम रिज्यूम को देखते हैं जो कि ग्रीटिंग करते हुए कहता है, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे लॉर्ड सैन। फिर रिज्यूम वहाँ से जाते हुए प्रिंसेस आयरन को आवाज लगाते हुए कहता है, मिस आयरन। तभी हम देखते हैं प्रिंसेस आयरन को, जो कि अपने मन में सोचते हुए कहती है, सैन और मैं कितने करीब आ गए है ना। ब्लेसिंग करते हुए मुस्कुराने लगती है। हम रिज्यूम को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए कहती है, मिस आयरन क्या आप अच्छा फील कर रहे हो? तभी हम कैरम की तरफ देखते हैं जो कि सैन का मजा लेते हुए कहती है, क्या तुम्हारा मतलब है कि मैं सोने की वजह से पूरा मजा खो दी हूँ और तुमने सीधा उससे नहीं कहा कि मैजिकल स्वॉर्ड के साथ रहते हो? ये बोलते हुए हंसने लगती है, हे। तभी हम सैन को देखते हैं जो कि उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, साइलेंट हो जाओ तुम्हें बच्ची पर नजर रखना चाहिए था। ये बोलते हुए कैरम के ऊपर चिल्ला रहा होता है। तभी कैरम कहती है, इसमें मेरी गलती नहीं है, वो बहुत ही जिद्दी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तभी हम नाना को देखते हैं जो कि डैडी रेडी करके बुला रही होती है। तभी हम ब्रांड को देखते हैं जो कि सैन को एक सुझाव देते हुए कहता है, हम इसे बाहर घुमाने ले जा सकते हैं। तभी हम सैन को देखते हैं जो कि ब्रांड की तरफ ही देख रहा होता है। तभी ब्रांड फिर से बताते हुए कहता है, मुझे लगता है कि वो हर समय घर के अंदर ही नहीं रह सकती है। तभी सैन अपना हाथ बांधते हुए कहता है, हाँ ये आइडिया सही रहेगा तुम्हारा। तभी ब्रांड कहता है, तो फिर मैं उसे अभी बाहर ले जा रहा हूँ। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है दो जन को जो कि हवा में उड़ते हुए जा रहे होते हैं। उन लोगों को देखने से ऐसा लग रहा होता है कि वो दोनों भी ड्रैगन है करके। तभी दोनों में से एक पर्सन को कुछ महसूस होता है और एकदम से रुक जाता है। तभी उनमें से सेकंड पर्सन जो कि लेडी होती है वो सवाल करते हुए कहती है, ये क्या चीज है माय लॉर्ड योकिन? तभी हमें पता चलता है वो पर्सन का नाम लोकिन है करके। तभी वो पर्सन बताते हुए कहता है, मुझे इस जगह से कुछ वीकनेस की बू आ रही है। तभी वो पर्सन लोकिन जो कि वो लेडी से पूछते हुए कहता है, अब हम कहाँ है? तभी हम लेडी को देखते हैं, वो जगह को देखते हुए कहती है, हम अभी पूरी तरह से रूवेन पर नहीं है लेकिन हम बहुत करीब है। वो पर्सन लोकिन कहता है, रूवेन अकेडमी, हाँ। फिर वहाँ देखते हुए कहता है, हमें वापस जाने में थोड़ी देरी हो सकती है क्योंकि मुझे उस जगह से किसी का सेंस हो रहा है और हम उसे जीने की इजाजत नहीं दे सकते। तो बोलते हुए उस जगह को गुस्से से देखने लगता है। तभी हम देखते हैं वो पर्सन की आंखें एकदम से गुस्से से लाल हो गई होती है। तो गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि वो पर्सन किस बात पे गुस्सा है और किस तरफ देख के गुस्सा हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।